हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आजकल योगा के नाम पे कुछ क्रियाएं काफ़ी प्रचलित हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे नुकसान है, काफ़ी फ़ायदा ही होगा आपको। कपालभाति हो गया, प्राणायाम हो गया, लाइकवाइज और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित भी है, लोग करते भी हैं, उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन कुछ क्रिया ऐसी है जो कि उससे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, और उसमें अगर सिद्धि मिल गई, अगर सिद्धि नहीं भी मिली, अगर थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ गए उसमें, तो उसका काफ़ी लाभ होगा। ऐसे ही एक क्रिया के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। जी हाँ दोस्तों, खेचरी का जो वर्ड है वो खेचर से आया है। खेचर का मतलब होता है आकाश में उड़ने वाले जो जीव हैं उनको हम खेचर बोलते हैं। इसका अर्थ वैसे ही सेल्फ एक्सप्लानेटरी है, मतलब कि खेचरी मुद्रा जिसका सिद्ध हो गया वो पुरुष के लिए जियोग्राफिकल बैरियर कुछ रहता नहीं है। वो दो तरीका से ट्रैवल कर सकता है। एक, अपने जगह पे रहते हुए अपने मन से कहीं भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकता है, और दूसरा, वो सशरीर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकता है हवा के थ्रू, एयर मीडियम, जैसे जस्ट लाइक एरोप्लेन ट्रैवल कर के थ्रू आप जाते हैं, या जो भी आपका फ्लाइंग मशीन हो गया, सेम वही तरीका है। आप खुद शरीर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ऐसा आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुराना बात भी नहीं है। जब शंकराचार्य का मंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ हो रहा था, और मंडन मिश्रा जब हार गए थे, तो उनकी वाइफ भारती ने उनको इनवाइट किया कि आप मुझसे करिए। उसने कुछ वैसे क्वेश्चंस पूछे जिनका आंसर वही दे सकता है जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो या फिर एक मैरिड लाइफ व्यतीत कर रहा हो। तो शंकराचार्य ने बोला कि इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। फिर वो वायु मार्ग से गए थे, ये साफ है, लोगों ने देखा भी है। एक जगह गए, फिर वहाँ, फिर ये लंबी कथा है। तो अभी हाल ही फिलहाल में शंकराचार्य ने ऐसा किया था। और अगर आपको रिसेंट एग्जाम्पल चाहिए, तो अगर आपने देवराहा बाबा का नाम सुना होगा, तो वो तो खेचरी विद्या के बहुत ही निपुण योगी थे। उनका खेचरी मुद्रा जो है सिद्ध था। वो भारत के सारे कोनों में देखे जाते थे। कभी वो यहाँ है, कभी मद्रास चले गए, कभी हिमालय पे हैं, हमेशा कुंभ में हमेशा वो आ जाते थे। वृंदावन है, भी कुंभ में चले गए। कि कोई भी आज तक उनको किसी तरीका का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हुए देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो हर जगह जहाँ उनको होना चाहिए उपस्थित होते हैं। बहुत सारे उनके जो भक्त हैं, कुछ ने तो बताया है कि वो हवा के थ्रू ट्रैवल निश्चित रूप से करते थे। तो इसका कारण पूछने पे उन्होंने खेचरी मुद्रा ही बताया। खेचरी मुद्रा का सिर्फ यही लाभ नहीं है, इससे जठराग्नि जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप बिना खाए पिए भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अगेन मैं देवराहा बाबा का एग्जाम्पल कोट करूंगा। वो सिर्फ दिखावे के लिए लोग देते थे, तो थोड़ा सा दूध पीते थे, 1 कप आप समझ लें, बस उतना। पूरे दिन का उनका यही था, थोड़ा सा दूध था, और बस वो खेचरी मुद्रा करते थे। अब आइए डिस्कस करते हैं ये खेचरी मुद्रा क्या होता है, इसका क्या लाभ है, ये भी आपने जाना। और हाँ, जैसे खेचरी मुद्रा में जब आपका ध्यान लग जाता है, तो ब्रह्म रुद्र से अमृत का स्राव होता है, जिसे उस अमृत का टेस्ट ऐसा होता है, अत्यंत मीठा, और उसके थ्रू ही जो है आपके बॉडी का सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। सिर्फ ये बॉडी नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी भी उससे नरिश होता है। तो खेचरी विद्या के बारे में हमने जो बेसिक चीज़ है वो जान लिया। अब आइए जानते हैं इसे किया कैसे जाता है। ये कोई बहुत ही जटिल चीज़ नहीं है। देखिए, जीभ जो है आप हमारा ये जीभ को हम लोग पलटते हैं, और पलट के यहाँ कंठ जो है अंदर की ओर लाया जाता है, ऐसे कुछ इस तरीके से। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक नस होता है, जीभ और उसके
नीचे जो है बेस है वो एक नस से जुड़ा होता है, जिस कारण वो कंठ तक नहीं जा सकता या टॉन्सिल तक भी वो नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत बहुत क्या, जो जिन योगी को जो सीरियस होते हैं खेचरी मुद्रा के लिए, वो इसको काट लेते हैं या फिर और काटने का भी तरीका मतलब कुछ योगियों का अगर उनसे पूछा गया, उन्होंने जो बताया वो मैं बताता हूँ। वो एक अपने नाखून को बढ़ा लेते हैं, वो साफ रहता है, डेली बेसिस पे उसे इस पे वो रब करते हैं, वो कटने लगता है, एक दिन कट जाता है। जब ये कट गया मतलब फ्री हो गया, वो अंदर तक कंठ तक आपका चला जाता है। ऐसा कुछ देर धीरे धीरे करते रहने पे आपका ध्यान लग जाता है। फिर अमृत का श्राव होने लगता है, उसे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक भटकाव आ जाता है कि साधक का जो मेन एम होता है वो आत्म प्राप्ति होती है, उससे वो डाइवर्ट होके उस अमृत के रसा स्वादन में लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गुरु का मार्गदर्शन जरूरी हो जाता है। लेकिन एक बार आपका खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गया तो इस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी जा सकते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है कमाल का हो जाएगा। आपका शरीर में कोई रोग नहीं होगा, स्पिरिचुअल शरीर पूरी तरह से नरिश रहेगा। इसके अनेक लाभ है, ये सर्वश्रेष्ठ यौगिक क्रिया बोला जाता है। तो आशा करता हूँ, हालांकि एक बात और है मित्रों कि जब भी इसे करना चाहिए एक अपने आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप, जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये आप कट नहीं भी है तो भी आप ऊपर की ओर, पीछे की ओर इसको बेंड करके ले जाएंगे तो सम सॉर्ट ऑफ खेचरी मुद्रा हो रहा है। उसका जो लाभ है आने में काफ़ी समय लगेगा। फिर धीरे धीरे वो आपका जो जीभ है वो लंबा थोड़ा होगा, क्योंकि उसका टेंडेंसी है पीछे जाने के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एग्जैक्ट जो खेचरी मुद्रा है वो उसमें आप आ जाएंगे। तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, और अगर विशेष रूप से बहुत शीघ्र इससे लाभ पाना है तो आप किसी गुरु से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो इसके बीच जो नस है उसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत लोग किसी डॉक्टर सर्जन के पास जाके इसको रिमूव करवा लेते हैं, या फिर जो भी, वो सब आपको करना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक गुरु से मिले, वो आपको एनालाइज करेंगे। ये सब देखिए इंटरनेट पे हो गया या फिर किसी से सुन के ऐसे नहीं करना चाहिए। इवैल्यूएट, आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। आप उसको करने के योग्य भी हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप में योग्यता है तो आपके गुरु आपको इंस्टेंटली बता देंगे कि यस यू कैन डू इट। तो एक बार आप एक योगी से मिल लें और वो जैसा बोले आप वैसा उनके मार्गदर्शन में कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, खेचरी मुद्रा का आप अभ्यास करके बहुत कम समय में योग का एक बहुत ही कहते हैं बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।